जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट के जितने भी लोग प्रैक्टिस सेट करें हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए हम आज एक स्पेशल सब्जेक्ट लेकर आए हैं, वो भी ईवीएस का टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, ईवीएस का टॉपिक है और रोजाना दोपहर 1 बजे हमारे क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। बस निवेदन इतना करते हैं कि क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिए। अगर चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किए, तो एक और निवेदन है, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि पूरी क्लास को जरूर देखें। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराना, यही हमारे चैनल का लक्ष्य है। इससे पहले मैंने खुद यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया, तब आपको क्लासेस करा रहे हैं। चलिए, ईवीएस स्पेशल यह क्लास होगी। कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम निकालिए और इस क्लास को देखिए। उसके बाद खुद निर्णय करिए कि आपके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे कैमरे नहीं कमरे होगा, ठीक है, कमरे, एक मिनट, कमरे हो जाएगा, माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, चलिए कमरे लिख लीजिए। ठीक है, कमरे, चलिए ये कमरे कर लीजिए। कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी क्या होगा? ऑप्शन ए होगा खनिज रहित है, बी ऑप्शन होगा मछली द्वारा अपने के योग्य नहीं है, और सी ऑप्शन है खनिज रहित है, और डी ऑप्शन है मछली के तैरने के योग्य नहीं है। चलिए उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा खनिज रहित होता है, क्योंकि जब पानी गर्म किया जाता है तो उसमें जो खनिज रहते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, इसलिए यह मछली के लिए उपयोगी नहीं माना जाता। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे प्रश्न शायद आप इससे पहले पढ़े होंगे। अगर आप इस क्लास में से मात्र 3 प्रश्न का उत्तर सही कर दे रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको 2-3 प्रश्नों का उत्तर भी नहीं आ रहा तो आपको अभी तैयारी करने की और ज़रूरत है, क्योंकि पेपर अभी आपके पास समय बचा है पेपर देने के लिए, तो आप चाहिए तो तैयारी कर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्या सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए ऑप्शन देखते हैं, पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। बी ऑप्शन, पानी नहीं, गहरे खड्डे, ऊंचे पहाड़। सी ऑप्शन, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। और डी ऑप्शन, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। चलिए उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी उत्तर बताइए। चांद की सतह के बारे में बात किए गए, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। चलिए उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, पानी नहीं, गहरे खड्डे और ऊंचे पहाड़, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कम समय में अधिक प्रश्नों की तैयारी कराएंगे, इसलिए हम क्लास को स्पीड गति से करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है? आपस में निकटतम रूप से संबंधित है, यह प्रश्न जो है 2012 के पेपर में प्रश्न पूछा गया यह प्रश्न है। चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन हमारा लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। बी ऑप्शन है लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। सी ऑप्शन है मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़। और डी ऑप्शन है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। चलिए उत्तर बताइए। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपसे बस इतना निवेदन करें कि इस क्लास को पूरा देखिए, उसके बाद खुद निर्णय करेंगे आपकी इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आए हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार का उत्तर निकलता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि लौह, हीमोग्लोबिन में लौह पाया जाता है, एनीमिया, आंवला, यह हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक ही समूह के निकटतम रूप हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है। ठीक है, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर आंवला जो है इसमें आयरन पाया जाता है, मतलब लोहा पाया जाता है, और एनीमियम हीमोग्लोबिन ये संबंध होगा। ठीक है, चलिए क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करिए, क्योंकि अगर आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको बेल आइकन को ऑन करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अभिभावक शिक्षक अतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। आपसे कहा जा रहा है अंतः क्रियाओं। ठीक है, अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। बी ऑप्शन, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। और सी ऑप्शन है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। और डी ऑप्शन है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। चलिए उत्तर बताइए। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य जो होता है पुनर्बलन
और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, यह हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का भी। चले, आपको सिर्फ 3 प्रश्न का उत्तर देना है, उसके बाद हम खुद समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी किस प्रकार है। आप खुद सोचिए, इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आए हुए कुछ प्रश्न हैं और कुछ आने की संभावना भी। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, हम छोटा कर रहे हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या हमारा प्रश्न है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझने के लिए अनेक उदाहरण देता है कि देती है, ठीक है, शिक्षिका माफी चाहते हैं। चलें, शिक्षिका देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है, उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरण में से कौन सा गलत है। कौन सा गलत होगा? ए ऑप्शन देखते हैं। हमारे जूते और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि घर्षण अगर ना होता तो हम चल भी नहीं पाते। इस प्रकार से यह उत्तर सही था, इसलिए यह काट जाएगा। ठीक है, चलिए अब बी ऑप्शन देखते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी हुई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास वापस आती है, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह घर्षण के कारण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, इस प्रकार यह गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाते हैं, इसमें भी घर्षण का काम करते हैं, यह भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह भी सही था, पहला भी सही था और तीसरा भी सही है। और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन देखते हैं। पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भी बिल्कुल सही था। तो मतलब ए और सी और डी यह सही है और बी हमारा गलत है, और हमें यहाँ पर गलत उत्तर को ही देना पड़ेगा। ठीक है, गलत उत्तर छाड़ना था, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी हुई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास आ जाती है, यह गलत है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पास गेंद आती है, ना कि घर्षण के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये सब प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं आपके पेपर में। प्रश्न है हमारा, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से, यहाँ पर खाली स्थान में भरना है, के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं, आपको यह बताना होगा। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन है हमारा, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का उपयोग करने। बी ऑप्शन, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। सी ऑप्शन है, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखना। और डी ऑप्शन है, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन के नियमित रूप से जांच करवाना। चलिए उत्तर बताइए। तो आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि अगर इससे हम बच जाएंगे तो पर्यावरण हमारा जो प्रदूषित हो रहा है वह थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, और जो गाड़ियों की आवाज़ होती है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ये सभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दंत कार्य जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। क्या हो सकता है? ए ऑप्शन, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। बी ऑप्शन, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। सी ऑप्शन, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। और डी ऑप्शन, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। क्या सही होगा? उत्तर बताइए। इस बात के बारे में सूचित करेंगे अगर प्रधानाचार्य से, इसका कोई मतलब नहीं। अभिभावक को एक नोट लिखेंगे, इसका भी कोई मतलब नहीं होगा। तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अनियमितता के कारण का पता करेंगे और समीर को परामर्श देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चले, बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, एक बार शेयर जरूर करिए इस क्लास को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है हमारा, एक कक्षा में औसत से कम, ठीक है, औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के सामान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। आपसे कहा जा रहा है एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के सामान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे अधिक प्रभावी होगी। ये ऑप्शन देखते हैं। उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन होगा हमारा, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं। सी ऑप्शन है, उन्हें घर पर
करने के लिए अतिरिक्त दंत कार्य देना। और डी ऑप्शन है उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षक करना। चले उत्तर बताइए आप लोग, चलिए जल्दी से उत्तर बताइए। तो लगातार अगर पर्यवेक्षक करेंगे तो वह बालक थोड़ा सा अपने आप को घुटन महसूस हो जाएगा उसकी, ठीक है। इस प्रकार से उनके अधिगम क्षेत्रों की जो है कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसे उपचारात्मक सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, यह हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए यह प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है 2012 के पेपर में और शायद 2016 के पेपर, ये दोनों पेपरों में शायद यह प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। थोड़ा सा इधर उधर करके इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में मिल जाएंगे, इसलिए इसको एक बार समझ लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए प्रश्न है हमारा, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। ए ऑप्शन, आपसे कहा जा रहा है जैसे आप पेपर दे रहे हैं उस पेपर को कैसे बनाया जाता है, पहले कौन सी प्रक्रिया होती है तब बनाया जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न है हमारा, पढ़ लिए आप। चलिए उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा डिजाइन तैयार करेंगे पहले, फिर लिखना, अंक लिखेंगे, फिर योजना तैयार करना, फिर ब्लूप्रिंट से मिलान करना। और बी ऑप्शन है प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना और ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना लिखना। और सी ऑप्शन है प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना। और डी ऑप्शन है डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनके संपादन करना, अंक योजना लिखना। चलिए उत्तर बताइए आप लोग। यह प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चले यह प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी प्रश्न पत्र को बनाने से पहले हम उसकी एक डिजाइन तैयार करते हैं, एक खाका तैयार करते हैं, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, फिर प्रश्न लिखते हैं और संपादन करने हैं, लास्ट में अंक योजना लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इस प्रकार का इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं आगे। तो चलिए आज की क्लास में इतनी क्लास थी, छोटी क्लासेज इसलिए लाते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ लें और आसानी से समझ लें। तो चलिए क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। रोजाना दोपहर 1 बजे में जो भी हमारी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जाए, हाथ जोड़ के निवेदन है कि उस क्लास को जरूर देखिए और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि खुद पास हूँ तब आपको पास कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा, आप खुद समझदार है। चलिए आज की क्लास में बस इतना है, लाइक जरूर करिएगा।